हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस के चैप्टर नंबर 1 के बारे में। आज से हम लोग क्लास 10th की साइंस पढ़ने वाले हैं। 1 बाय 1 हम एक चैप्टर को ख़त्म करेंगे और आपको पूरी डिटेल में समझाने वाले हैं इस चैप्टर को। तो चैप्टर नंबर 1 का ये पहली वीडियो है साइंस की, और इस चैप्टर नंबर 1 का जो पार्ट का नाम है हमारा रासायनिक अपक्रिया। पहले पार्ट के नाम से ही हम स्टार्ट करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अपक्रियाओं में समीकरण, ये पाठ का नाम है। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि रासायनिक अपक्रिया होती क्या है, रासायनिक अपक्रिया क्या होती है और एक समीकरण क्या होता है। तो सबसे पहले हम रासायनिक अपक्रिया की परिभाषा बताते हैं। बहुत ही सिंपल सी बात है कि किन्हीं भी दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर जो एक नया तत्व बनता है, या ऐसा कहें कि दो या दो से अधिक पदार्थों के मेल से जब एक नया पदार्थ बनता है, उसी को हम रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। फिर से एक बात समझना, दो चीज़ों के मेल से, किन्हीं भी दो चीज़ों को मिलाकर आपस में घोल मिलाकर अर्थात कि दोनों को मिक्सचर करके जब एक नया पदार्थ बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं रासायनिक अपक्रिया। चलिए आपको परिभाषा समझाते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके सर्वथा भिन्न गुणधर्मों वाले नए पदार्थ बनाते हैं तो यह घटना रासायनिक अपक्रिया कहलाती है। आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके, यानी आपस में कुछ क्रिया करे, सर्वथा भिन्न गुणधर्म वाले अर्थात उसका गुणधर्म अलग हो, जब नए पदार्थ बनाते हैं तो यह घटना रासायनिक अपक्रिया कहलाती है। एक एग्जाम्पल बहुत ही फेमस है, मैं आपको उस एग्जाम्पल से समझाता हूँ उदाहरण से। एग्जाम्पल में H2 प्लस O2, H2 प्लस O2 बराबर क्या होता है H2O। H2 प्लस O2 बराबर क्या होता है H2O। H2 हाइड्रोजन है, O2 ऑक्सीजन है, H2O दोनों से मिलकर बना जल, अर्थात ये है हाइड्रोजन, O2 से है ऑक्सीजन, और H2O से मिलकर बनता है जल। ठीक है, तो हमने एक उदाहरण लिया H2 प्लस O2 बराबर H2O। देखना, ये जो उदाहरण है अर्थात ये जो परिभाषा है इसी पे डिपेंड है। जब एक या एक से अधिक पदार्थ, यानी एक से अधिक पदार्थ है अर्थात ये दो पदार्थ है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके सर्वथा नए गुणधर्म वाले अर्थात भिन्न गुणधर्म वाले जब नए पदार्थ बनाते हैं, जब कोई नया पदार्थ बनता है तो यह घटना रासायनिक अपक्रिया कहलाती है, अर्थात यह रासायनिक अपक्रिया है, ये कह सकते हैं। एक उदाहरण और फेमस है, Mg अर्थात मैग्नीशियम प्लस O2 ऑक्सीजन। Mg प्लस O2 बराबर होता है MgO। Mg से क्या है, मैग्नीशियम है, O2 से क्या है, ऑक्सीजन है, MgO से क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। क्लियर, Mg से मैग्नीशियम, O2 से ऑक्सीजन, MgO से मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये रहा इसका एग्जाम्पल।
हमने 2 उदाहरण आपसे सामने लिए हैं, दोनों उदाहरण आपको ध्यान से समझना है। अब बात करने वाले हैं हम कि ये तो है रासायनिक अपक्रिया। तो रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण, पाठ का जो नाम है वो रहा है रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। तो मैंने रासायनिक अपक्रिया आपको पढ़ा दिया, कि परिभाषा भी बता दिया और उदाहरण भी बता दिया। अब आपको समझना है रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो एक्चुअली भी ये समीकरण ही है। अब थोड़ा सा इसमें और डिटेल में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये है तीर का निशान, अर्थात इसे बोलते हैं बराबर। मैथ की भाषा में तीर का निशान, अब मैथ की भाषा में जो बराबर होता है वो इस तरह होता है। साइंस की भाषा में बराबर को हम तीर से दिखाते हैं। ये जो तीर है ये बराबर का काम करता है, अर्थात यहाँ भी तीर है और यहाँ भी तीर है। ये बराबर है, ये बराबर है, अर्थात ये H2 + O2 दो चीज़ें मिली तो बराबर नतीजा क्या निकला, H2O जल। वैसे ही यहाँ पे Mg + O2 दो चीज़ें मिला, नतीजा क्या निकला, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये बराबर तीर का काम करता है। अब बराबर के पहले वाले को हम बोलते हैं, जो बराबर है उसके पहले वाले को हम बोलते हैं अभिकारक। याद रखना, अभिकारक। सब कुछ आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अभी मैं हट जाता हूँ थोड़ी देर के लिए, अभी आप ध्यान से केवल समझना। और ब्रैकेट के बाहर वाले अर्थात तीर के दाहिने तरफ वाले को हम बोलते हैं उत्पाद, अर्थात इसको बोलेंगे हम उत्पाद। क्लियर है इतनी बात। बराबर के पहले वाले को हम बोलते हैं अभिकारक और बराबर के बाद वाले को हम बोलते हैं उत्पाद। इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह दिखा देते हैं, ठीक है। बराबर के पहले वाले को, यहाँ भी वही चीजें हैं, बराबर के पहले वाले को हम बोलते हैं अभिकारक, अर्थात ये है अभिकारक। अब बराबर के बाद वाले को हम बोलते हैं उत्पाद, अर्थात ये है उत्पाद। उत्पादन हुआ तो उत्पाद बोलेंगे। क्लियर है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम ये सीखेंगे सबसे पहले कि रासायनिक अपक्रिया को पहचानेंगे कैसे, ये रासायनिक अपक्रिया है कि नहीं है। तो रासायनिक अपक्रिया की पहचान करने के लिए मैं आपको 5 तरीके बताता हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस लेते हैं और आपको यहाँ समझाते हैं रासायनिक अपक्रिया की पहचान। तो रासायनिक अपक्रिया की पहचान हम 5 अवस्था में कर सकते हैं। पहली अवस्था हमारी है अवस्था परिवर्तन से, अर्थात उसकी जो अवस्था है वो बदल जाएगी। जैसे पहला उदाहरण मैंने जो लिया है H2 + O2, एक H2 हाइड्रोजन एक गैस है, O2 ऑक्सीजन भी एक गैस है। जब दोनों गैस से मिलकर आपस में मिला तो बन गया जल। तो ये अवस्था परिवर्तन हुआ। एक गैस था, वो गैस नहीं है, अब वो पानी का रूप ले लिया है। तो पहला अवस्था परिवर्तन। दूसरा गैस निकलना। गैस निकलने वाला उदाहरण मैं आपको बताऊंगा। गैस कोई भी दो चीजें मिलेगी उनसे कोई नया गैस, कोई गैस निकलेगी। क्लियर है। रंग परिवर्तन, इसमें भी रंग आगे रंग में परिवर्तन हुआ है तो रंग परिवर्तन से कर सकते हैं। अवक्षेप निर्माण से परिवर्तन कर सकते हैं, अवक्षेप परिवर्तन से हो सकता है। और एक होता है ताप परिवर्तन। ताप परिवर्तन से भी किया जा सकता है इसकी पहचान। किसकी, रासायनिक अपक्रिया की। अब नेक्स्ट बात करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार, फिर मैं इसको थोड़ा सा मिटा के आपको समझाते हैं। तो आई होप आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब इसको थोड़ा सा मिटाते हैं और आपको थोड़ा और समझाते हैं इसका आगे प्रोसेस क्या है। अब हम समझने वाले हैं कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। अभी तक हमने ये सीखा कि रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं और उसके क्या उदाहरण हैं, और रासायनिक अपक्रिया की पहचान समझने वाले हैं रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं और इसका उदाहरण क्या है, और रासायनिक समीकरण है क्या, कैसे बनता है, सब कुछ इस वीडियो में
तो हमने आगे दिया यहाँ पे, किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा अपक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले उत्पादों को मानक प्रतीकों द्वारा निरूपित करने को रासायनिक समीकरण कहते हैं। परिभाषा इसका समझते हैं क्या है। एक बार फिर से परिभाषा याद रखना इसका, कि किसी रासायनिक अपक्रिया में, यानी ऐसी रासायनिक अपक्रिया, अभी हम सीख चुके हैं रासायनिक अपक्रिया क्या होती है। किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक, अभिकारक किसको बोलते हैं, बराबर के पहले वाले भाग को अभिकारक बोलते हैं, बराबर के बाद वाले भाग को उत्पाद बोलते हैं। तो इसमें यह कहा है किसी भी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों, जो अभिकारक हैं, तथा अपक्रिया के फलस्वरूप यानी अपक्रिया के बाद प्राप्त होने वाले उत्पादों को, यानी जो उत्पाद प्राप्त हो रहा है, को मानक प्रतीकों द्वारा, अर्थात उसका जो प्रतीक है, जो उसका निशान है कि वो सॉलिड है कि गैस है, उसमें तीर लगेगा कैसे, सब कुछ इनके जो प्रतीक है था चिन्हों द्वारा निरूपित करने को, यानी व्यक्त करने को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। एक उदाहरण समझते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। अर्थात मैंने पहला उदाहरण जो लिया था वो लिया था H2 + O2 बराबर में क्या लिया था, H2O। ये होता है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलकर H2O बनता है। तो इसका सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि H2 है क्या, तो ये है G अर्थात गैस। एक चीज़ आप ध्यान रखना, जहाँ शब्द G मिलेगा इसका मतलब होता है गैस, GAS, हिंदी में गैस। उसकी अवस्था क्या है, वो गैसीय अवस्था में, अर्थात ये हाइड्रोजन क्या है, एक गैस है। अगर आपको यस मिलता है कहीं पे S, इसका मतलब है सॉलिड, SOLID, सॉलिड में होता है ठोस। और जहां भी आपको AQ मिलता है, AQ एक्वा मीन्स होता है जल, अर्थात ये जलीय विलयन होगा, जलीय विलयन होगा, अर्थात जलीय चीजें होगा, पानी की अवस्था के रूप में होगा। तो H2 क्या है, G है। O2 क्या है, ये भी G है, क्योंकि ये भी एक गैस है। तो ये इसका मानक प्रतीक हो गया, इसका प्रतीक क्या हो गया, ये G। अब H2O क्या है, ये AQ मान लेते हैं, ये AQ होता है, अर्थात ये जलीय विलयन है H2O। तो इसका मानक प्रतीक हो गया, ये चिन्ह जो है, ये तीर जो है, इसका निशान हो गया। पहले वाले भाग को क्या बोलते हैं, अब ये भी मैंने पढ़ाया था, अभिकारक। दूसरे वाले भाग को क्या बोलते हैं, उत्पाद। अब उदाहरण एक बार फिर से, परिभाषा एक बार फिर से समझते हैं। किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों, अर्थात ये रासायनिक अपक्रिया है, इसमें भाग लेने जो अभिकारक हैं तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप, यानी अभिक्रिया के बाद, ये अभिक्रिया हुई यानी अभिकारक हुआ, इसके बाद में क्या हुआ, प्राप्त होने वाले उत्पादों, अर्थात जो प्राप्त उत्पाद हुआ है, को मानक प्रतीक द्वारा, इसका जो मानक प्रतीक है मैंने दिखा दिया, द्वारा निरूपित करने को रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो मैंने व्यक्त कर दिया, और यही है रासायनिक समीकरण, और कुछ भी नहीं है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि रासायनिक अपक्रिया और रासायनिक समीकरण जो है, दोनों की परिभाषा लगभग मैच करती है, अर्थात दोनों की परिभाषा सेम लग रही है आपको। तो ये दोनों आपको याद रखना है। बड़ा क्वेश्चन क्या पूछेगा इसमें, अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। पहला ये बनेगा कि रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं। दूसरा ये बनेगा कि रासायनिक अपक्रिया की पहचान कैसे किया जा सकता है। तीसरा ये बन सकता है कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, और रासायनिक समीकरण को का जो है उदाहरण देते हुए समझाइए, ऐसा पूछ सकता है। रासायनिक अपक्रिया के कोई उदाहरण बताइए, या रासायनिक समीकरण की कोई 2 उदाहरण समझाइए, ऐसा पूछेगा। तो ये चीज़ें हो गया। फिर रासायनिक समीकरण, आगे हम बात करते हैं कि रासायनिक समीकरण जो है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो इसके बाद हम समझते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। अभी मैंने पढ़ा रासायनिक अपक्रिया, रासायनिक समीकरण, आप बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है और संतुलित कैसे किया जाता है, उसको हम समझते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसको नोट कर लीजिए। अब इसको मैं मिटा रहा हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो वह रासायनिक समीकरण, अभी मैंने रासायनिक समीकरण पढ़ा कि क्या होता है, अभिकारक होता है और उत्पाद होता है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है कि वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों अर्थात तीर के निशान के बाईं और दाईं ओर के पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है, तो संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है।
समझे होंगे इसका मतलब, कुछ लोग नहीं समझे होंगे। जो नहीं समझे वो ध्यान समझे, और जिसको समझ में आ गया हो तो पता ही है क्या होने वाला है। कि रासायनिक समीकरण ऐसा होना चाहिए जिसके दोनों पक्षों, ये तीर का निशान है, तीर के निशान के एक है दाईं ओर, एक होता है बाईं ओर। ये बाईं ओर है और ये दाईं ओर है। तो तीर के निशान के बाईं ओर और दाईं ओर के दोनों सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। मतलब हमारा ये है कि अगर हाइड्रोजन इधर 5 है तो इधर भी 5 होना चाहिए, हाइड्रोजन इधर 2 है तो इधर भी 2 होना चाहिए, ऑक्सीजन इधर 2 है तो उधर भी 2 होना चाहिए, उधर 3 है तो उधर 3 भी होना चाहिए। अर्थात तीर के बराबर के निशान की, अर्थात जो बराबर का निशान है अर्थात तीर है, उसके बाईं ओर और दाईं ओर के दोनों पक्षों में परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए, और उन्हीं को हम बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। अगर परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है तो वह समीकरण संतुलित नहीं है। यहाँ से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित कीजिए। कई समीकरण रहते हैं, सबको संतुलित करना होता है। फिलहाल इसको हम समझते हैं क्या ये बराबर है, एक बार चेक करते हैं। तो हाइड्रोजन 2 है, बराबर के इधर देखेंगे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन है 2 भाग है, अर्थात हाइड्रोजन में परमाणु की संख्या 2 है। तीर के पहले बात कर रहे हैं हम, अभी कारक में देख रहे हैं। तो तीर के बाईं ओर में हाइड्रोजन 2 है, दाईं ओर देखते हैं हाइड्रोजन 2 है। तो इस समीकरण में सिर्फ हाइड्रोजन बराबर है, अभी हाइड्रोजन 2 है बराबर है। लेकिन ऑक्सीजन की बात करते हैं तो O2 यहाँ पे 2 है, अर्थात ऑक्सीजन 2 है, O कितना है 2, ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 2 है। जबकि तीर के दाहिनी ओर देखें तो ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कुछ भी संख्या नहीं है, अर्थात 1 मानते हैं। जब संख्या कोई ना हो तो 1 मानते हैं, और संख्या अगर होगी तो 2 3 5 7 लिखा भी होगा सामने। तो तीर के दाहिनी ओर में देखें तो कोई ऑक्सीजन के पास कोई परमाणु नहीं है, अर्थात 1 परमाणु है। तो बराबर में पहले बाईं ओर में 2 है, उधर 2 नहीं तो 2 करना पड़ेगा, तभी बराबर माना जाएगा। किधर 2, दाहिने साइड में। जब दाहिने साइड में 2 करेंगे तो यहाँ पे 2 नहीं करना है पीछे, क्योंकि अगर पीछे 2 कर दोगे तो ये सवाल गलत हो जाएगा। जो भी करना है, समीकरण कहता है जो भी करना है हम सामने से करो, जो भी करना है सामने लिखो, सामने जोड़ना है सामने जोड़ो, सामने गुणा करना है सामने गुणा करो, लेकिन पीछे से कोई घात नहीं करेगा, अर्थात पीछे से कोई वार नहीं होना है। युद्ध करना है तो सामने से करो, यहाँ इसका यही मतलब है। हमें यहाँ युद्ध नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। सवाल में भी वही कंडीशन है, जो भी करना है सामने से करो। तो अगर हम यहाँ पे 2 लिख दें सामने, तो इस 2 से मतलब ये हो जाएगा कि जितना भी पीछे संख्या है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड जो भी है, सब 2 हो जाएगा। तो 2 से अगर 2 यहाँ पे लगा दिए तो हाइड्रोजन भी 2 हो गया। तो 2 हाइड्रोजन पहले से था, 2 हाइड्रोजन अब आ गया, तो हाइड्रोजन की संख्या 4 हो गई, अर्थात हाइड्रोजन बढ़ गया, अर्थात H बढ़ गया है। लेकिन 2 सामने आने से O2 हो गया है, ऑक्सीजन 2 पूरा हो गया है, हाइड्रोजन 4 हो गया है। अगर हाइड्रोजन उधर 4 हो गया तो इधर भी तो 4 करना पड़ेगा। तो क्यों ना हम हाइड्रोजन के सामने यहाँ 2 कर दें, कि जो करना है मुझे सामने ही करना है। तो सामने 2 करने से हाइड्रोजन 2 यहाँ था, 2 यहाँ, तो हाइड्रोजन भी 4 हो गया, हाइड्रोजन भी 4 हो गया, ऑक्सीजन भी 2 था, हाइड्रोजन भी 2 हो गया। अर्थात ये है संतुलित रासायनिक समीकरण। आई होप आपको समझ में बढ़िया से आया होगा। परिभाषा लिखिए और उदाहरण नोट कीजिए, दोनों मैंने यहाँ पे करवा दिए हैं। एक और बहुत ही फेमस उदाहरण मैंने लिया था, उसको भी लाके कर लेते हैं। Mg + O2 बराबर क्या था, MgO। इसको समझते हैं। Mg कोई नहीं था संख्या में, परमाणु की संख्या 1 है तो 1 यहाँ भी है। दाहिने साइड में Mg कितना था, कुछ भी नहीं, तो 1 मानते हैं। तो Mg बराबर है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है। ऑक्सीजन तीर के निशान के दाहिनी साइड में 2 नहीं है, तो 2 यहाँ ना करके सामने अगर 2 कर देते हैं तो पूरा 2 हो गया। Mg भी हो गया 2, O भी 2 हो गया 2। तो 2 मुझे O2 को करना था, यहाँ पे था बाएं साइड में, तो दाहिने साइड में भी O2 2 हो गया, लेकिन Mg बढ़ गया। Mg 2 होने से इधर भी तुम्हें 2 करना पड़ेगा, अर्थात 2 Mg यहाँ कर दें। अब ये भी उदाहरण हुआ सेटिस्फाई, बैलेंस हो गया, अर्थात संतुलित हो गया। आई होप आपको ये सवाल दोनों समझ में आया होगा। तो ये रहे संतुलित रासायनिक समीकरण। तो इस वीडियो में मैंने सीखा रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक समीकरण क्या होता है, और दोनों के उदाहरण। फिर मैंने सीखा संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। एक चीज़ मैंने और सीखा कि रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कितने तरह से की जा सकती है। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण क्या होता है, और एक चीज़ मैंने सीखा कि संतुलित रासायनिक समीकरण कैसे होता है।
समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, ये भी मैंने थोड़ा मोड़ा सीख लिया, ज़्यादा नहीं। अब मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि संतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है, यानी समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। तो इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ। चैप्टर नंबर 1 2-3 वीडियो में आपको मैं ख़त्म करने वाला हूँ, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में लगा है, आप हमसे व्हाट्सअप में जुड़ सकते हैं और अपना कोई भी डाउट एनी हेजिटेशन एनी टाइम पूछ सकते हैं। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। एक कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो आपको कैसे लगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।